मुसलमान ख़वातीन की जिम्मेदारी है अपनी कदर खुद करना सीखें, अपनी इज्जत की हिफाजत खुद करना सीखें। मुस्तकिल एक टीम, एक जमात, एक गिरोह पीछे पड़ा हुआ है मुसलमान लड़कियों को मोहब्बत के जाल में फंसाकर उनके इज्जत का सौदा करने के लिए, उन्हें मोहब्बत के जाल में फंसाकर उनकी हवस पूरी करने के लिए, उन्हें मोहब्बत के जाल में फंसाकर चंद दिन उन्हें अपनी बाजारी औरत बनाकर रखने के लिए, फिर उसके बाद उस मुसलमान लड़की की लाश किसी रेलवे पटरी पर मिलेगी, कहीं सूली और फांसी लेते हुए मिलेगी, या वो अपना जिस्म बेचकर जिंदगी गुजारने पे मजबूर कर दी जाएगी और उसकी तन्हाइयों की वीडियोस लेकर उसे ब्लैकमेल किया जाएगा और उसे जिंदगी उसकी तंग कर दी जाएगी। ना जीना गवारा होगा, ना मरना गवारा होगा, उस नौबत तक ला दिया जाएगा। मुस्तकिल इसकी मुनज़्ज़म साजिशें की जा रही है। आज भी अगर मुसलमान अपनी बच्चियों के पर्दे में, अपनी औलाद की तरबियत में हराम माल से नहीं बचेगा, हलाल लुक़मे का एहतमाम नहीं करेगा, इस ज़माने का सबसे बड़ा जुल्म यह है हम हराम से तौबा करें, सूद से तौबा करें, रिश्वत से तौबा करें, शराब से तौबा करें, बेपर्दगी से तौबा करें। इन गुनाहों से बचेंगे, अल्लाह ताला जालिमों के जुल्म से बचाएंगे। अगर हम इन गुनाहों से बचे बगैर चाहे जितने भी अच्छी अच्छी बातें, मीठी मीठी बातें, नमाज रोज़े की बातें जो अपनी जगह पर ज़रूरी हैं और हमारे लिए बड़े आसान भी हैं, अगर हम कुरान की फजीलत, नमाज की फजीलत, रोज़े की फजीलत, इसी जलसे को हम जिक्र की मजलिस बना दें, सुबह तक अल्लाह अल्लाह करते हुए डुलते बैठते रहो बोले तो भी हम लोग तहज्जुद तक डुलते बैठने तैयार हैं, लेकिन यहाँ से उठ के जाने के बाद दुकान पर झूठ नको बोलो तो वो हमसे नहीं हो सकता। रात भर जिक्र करने तैयार हैं लेकिन दुकान पर झूठ छोड़ने तैयार नहीं हैं, और ऐसे रात की इबादतों से एक पैसे का फायदा नहीं होगा। ये सब नफिल है और ये सब हराम है। नफिल कभी हराम का मुकाबला नहीं कर सकता है, नफिल इबादत कभी हराम का मुकाबला नहीं कर सकती है। इसलिए मेरे बुजुर्गों, जो बातें सुनी है और यकीन है कि ये बातें कड़वी होंगी, चूंकि दुखती रग पर ही हाथ रखने पर ही दर्द महसूस होता है। जिन गुनाहों में मुब्तला हैं, जिस हिट्टी में और जिस जगह पर गुप्त मार लगा है, वहां पर थोड़ा सा हल्की सी ठंडी हवा भी लगेगी, आदमी को अंदर से बेचैनी महसूस होती है। इस वास्ते अगरचे के दवा कड़वी होती है, इलाज उसी में होता है। इसलिए इन गुनाहों से तौबा करने की कोशिश करें। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा व साअ सबीला, व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला तज़्नू फ़तज़हब लज़्ज़तु निसाइकुम वइफ़ू तइफ़ु निसाउकुम, फ़इन्न बनी फ़ुलानिन ज़नत फ़ज़नत निसाउहुम, औ कमा क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। स्टेज पर जलवा अफरोज़ मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, हुफ़्फ़ाज़ इज़ाम, पर्दा नशीं ख़वातीन, मुअज़्ज़ज़ सामाईन, कुरान और हदीस की रोशनी में आप हज़रात के सामने कुछ मुख्तलिफ़ बातें अर्ज़ करने से पहले एक बात तो ये अर्ज़ करनी है कि जलसा शुरू होने से लेकर अब तक मुख्तलिफ़ उलमा इकराम की ज़बान से आपने इस इलाक़े की नौइयत का लिहाज करते हुए जिन जिन बातों पर तवज्जो दिलाना यहाँ के मकामी उलमा इकराम ने ज़रूरी समझा, उन बातों की तरफ आपको तवज्जो दिलाई गई। बहुत सी बातें आप हज़रात के सामने ऐसी आई हैं कि अगर सिर्फ वही बातें हम अमल करने के लिए काफ़ी समझ लें
तो वो बातें बहुत मुफीद भी थीं और बहुत काफ़ी भी हैं। हर पहलू के लिहाज से, मुआशरे की इस्लाह से मुताल्लिक़, बच्चियों की तालीम की अहमियत से मुताल्लिक़, आमाल सालिहा की अहमियत से मुताल्लिक़, दीगर बहुत से अनाबीन पर मकामी उलमा इकराम ने बहुत अच्छी बातें आपके सामने पेश की हैं। अब यही बातें हमारे लिए काफ़ी हैं। अगर जलसा यहीं ख़त्म कर दिया जाए, मज़ीद कोई बयान ना हो तो भी कोई नुकसान नहीं है, वही बातें हम सब के लिए काफ़ी हैं। दूसरी बात ये अर्ज़ करनी है, आपके महल्ले के, आपके इस गली के और इस बस्ती के मुअज़्ज़ज़ इदारे के बानी और मोहतमिम अब्दुल अज़ीम साहब बहुत मेहनतों के साथ नौजवानों को साथ लेकर यहाँ की आवाम की इस्लाह मुआशरा के लिए बेहतरीन जलसे का इंतज़ाम किया। जब आपने मुझसे रब्ता किया तो उसी वक्त ये बताया था फ़ोन के ज़रिए से कि हमारे महल्ले के नौजवान बहुत ख्वाहिशमंद हैं जलसा रखने के लिए, वो पुरजोश तैयारी कर रहे हैं। मैं यहाँ के नौजवानों को बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबादी देता हूँ। बैनर पर भी लिखा हुआ है, मिन जानिब नौजवानाने महल्ला, महल्ले के नौजवानों की तरफ से बहुत अच्छा इंतज़ाम ये किया गया है। आपके महल्ले के नौजवान बहुत मुबारकबादी के काबिल हैं। एक वो ज़माना था, जैसे अभी आपके इस इलाक़े के मुफ्ती साहब ने बयान किया, मुझसे अभी कह रहे थे कि एक वो ज़माना था जहाँ पर उलमा अगर कुछ दीन की और हक़ की बात करते तो उन पर हमले भी किए जाते, उन्हें सताया जाता, परेशान किया जाता। आज वो ज़माना हम देख रहे हैं कि ख़ुद महल्ले के अहबाब, नौजवानान इकराम बड़ी दिलचस्पी के साथ, बड़ी मेहनत के साथ, अपनी जान लगाकर, अपनी मेहनत लगाकर, अपना पैसा लगाकर सुबह से कई दिनों से इंतज़ामात में लगे हैं, खिदमतों में लगे हैं। अल्लाह ताला आपके नौजवानों को और इस इदारे को और इस निज़ामत के संभालने वालों को, अब्दुल अज़ीम साहब को और आपकी इस पूरी गैंग और ग्रुप को और जमात को जो बड़ी मेहनत के साथ नौजवानों को साथ लेकर ये काम और ये जलसा मुनक़िद किए हैं, अल्लाह बेहतर बदला नसीब फ़रमाए। मौजू से मुताल्लिक़ जो बात अर्ज़ करनी है, कुरान मजीद की आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा वसाअ सबीला, बदकारी के करीब भी ना जाओ, बदकारी बहुत घिनौना और घटिया काम है। बदकारी यानी नाजायज़ ताल्लुक़ात, नाजायज़ ताल्लुक़ात बहुत घटिया हरकत है और ये बहुत बुरा रास्ता है। हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ला तज़नू, नाजायज़ ताल्लुक़ात ना रखो। शादी से पहले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने का ताल्लुक़ ना रखो। स्कूल की ज़िंदगी में, कॉलेज की ज़िंदगी में और शादी से पहले किसी भी तरह की लड़कियों से कोई ताल्लुक़ ना रखो। फ़तज़हब लज़्ज़तु निसाइकुम, फिर अल्लाह ताला शादी के बाद मियाँ बीवी के ताल्लुक़ में जो मोहब्बत होना चाहिए वो मोहब्बत ख़त्म कर देगा। अब शोहर में कोई दिलचस्पी नहीं है, बीवी में कोई दिलचस्पी नहीं है, हलाल रोज़ी होते हुए भी हराम की तरफ मुँह मार रहा है, खूबसूरत बीवी होते हुए भी नाजायज़ ताल्लुक़ात रखने में दिल लगा रहा है। और आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इफ़ू तइफ़ू निसाउकुम, नौजवानों, मर्दों, तुम पाक दामनी इख्तियार करो, नाजायज़ ताल्लुक़ात से बचो। तइफ़ु निसाउकुम, अल्लाह ताला तुम्हें भी पाक दामन औरतें देंगे। और जो नौजवान शादी से पहले नाजायज़ ताल्लुक़ात रखेगा, उसकी ज़िंदगी में जो बीवी आएगी
वो पाक दामन नहीं हो सकती है। पाक दामन मर्द के लिए अल्लाह पाक दामन औरतें अता करते हैं और नापाक मर्दों के लिए नापाक औरतें अल्लाह अता करते हैं। जाहिर सी बात है, खिंजीर के सामने अगर बिरयानी भी रखी जाए तो वो बदबू सूंघते हुए गिलाज़त ही खाने जाएगा, उसे बिरयानी और डबल का मीठा पसंद नहीं आएगा। जिसकी फितरत खबासत की हो जाती है, गंदी आदतों की हो जाती है, वो बीवी पाक दामन खूबसूरत अच्छे ख़ानदान की होने के बावजूद भी वो नाजायज़ हरकतों की तरफ लग जाता है। आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फ़इन्ना बनी फुलानिन ज़नत, जब कभी तुम ये सुनो कि फ़लाँ मर्द, फ़लाँ बस्ती के लड़के, फ़लाँ कॉलेज के लड़के, फ़लाँ महल्ले के नौजवान नाजायज़ ताल्लुक़ात के आदी हो गए, शादी के बाद भी वो नाजायज़ ताल्लुक़ात के आदी हो गए, तो फिर याद रख लो फ़ज़नत निसाउहुम, एक वक्त आएगा कि अल्लाह ताला उनकी औरतों को भी बदकार बना देंगे। आज अगर मर्द बदकारी का रास्ता इख्तियार करेगा तो उनकी औरतें भी एक दिन आएगा कि अल्लाह बदकारी के रास्ते में मुब्तला कर देंगी। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मौके से इरशाद फरमाया, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़जलिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मिअत जल्दा। शादी से पहले लड़का और लड़की कॉलेज लाइफ में हो, महल्ले में हो, बस्ती में हो, शॉपिंग मॉल में हो या आउट ऑफ में हो, कहीं भी जाकर अगर वो नाजायज़ संबंध कायम कर लें, बदकारी कर लें और साबित हो जाए, फजलिदू कुल्ला वाहिदिम मिनहुमा मिअत जल्दा, उन दोनों को पूरी बस्ती के सामने खड़ा करके 100 कोड़े लड़के को भी मारे जाएंगे, 100 कोड़े लड़की को भी मारे जाएंगे। इससे उनकी इज्जत भी जाएगी, उनके ख़ानदान की भी इज्जत जाएगी। समाज में अब कोई शख्स ऐसे लड़के को अपनी बेटी देना, ऐसी लड़की को अपना बेटा देना गवारा नहीं करेगा। तो कुरान कहता है कि ऐसे लोग फिर आपस में ही एक दूसरे के लिए निकाह के काबिल होते हैं। पाक दामन मर्द, पाक दामन औरतें ऐसे लोगों से निकाह करना नहीं चाहते। और एक जगह कुरान इरशाद फरमाता है कि अगर शादी के बाद ऐसी नाजायज़ हरकत कर लें तो फिर उलमा ने और मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने लिखा है, ईमान में आने के बाद सबसे बड़ा गुनाह ये है कि आदमी ईमान से निकल जाए, काफिर बन जाए। काफिर जो बन जाता है ईमान में आने के बाद, उसे 3 दिन का मौका दिया जाएगा, अगर वो वापस नहीं आएगा तो फिर उसे कत्ल कर दिया जाता है। ये कत्ल मुर्तद होने की सज़ा है। जैसा अगर कोई इंडिया की गवर्नमेंट में रहते हुए यहाँ की हुकूमत से बगावत करेगा, दूसरी हुकूमतों का सपोर्ट करेगा, दूसरे मुल्कों का सपोर्ट करेगा, तो फिर यहाँ की हुकूमत उसे, चाहे वो शहर का और मुल्क का कितना भी बड़ा एहसान करने वाला हो, उसे कत्ल कर देती है, फांसी की सज़ा देती है, जहाँ दिखे वहाँ शूट कर देने का ऑर्डर करती है, क्योंकि मुल्क की बगावत गवारा नहीं की जाएगी। ऐसे ही इस्लाम से बगावत गवारा नहीं की जाएगी। आने से पहले सोच लो इस्लाम में आना है या नहीं आना है, लेकिन आने के बाद फिर जाने का इख्तियार नहीं है। अगर चला गया तो फिर उसे कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन याद रखें, इससे बड़ी सज़ा, इर्तिदाद बड़ा गुनाह है, लेकिन इससे बड़ी सज़ा इस्लाम के अंदर ये रखी गई है। शादी के बाद अगर कोई मर्द या औरत आपस में नाजायज़ ताल्लुकात रख लेते हैं तो फिर उन्हें सिर्फ कत्ल नहीं किया जाएगा, एक मार में, एक वार में उन्हें फना नहीं किया जाएगा। पूरी बस्ती के सामने आधी कमर तक उन्हें गाड़ा जाएगा। फिर उसके बाद पूरी बस्ती के लोग, छोटे बड़े, मर्द औरत, अपने हाथ में पत्थर लेंगे और उसे मारते रहेंगे, मारते रहेंगे, मारते रहेंगे, यहाँ तक कि उन पत्थरों से ही उसकी मौत आ जाए। इर्तिदाद से भी बड़ी सज़ा है शादी के बाद नाजायज़ ताल्लुकात रखने पर। मुर्तद होने की भी उतनी बड़ी सज़ा नहीं है जितनी बड़ी सज़ा नाजायज़ ताल्लुकात रखने पर की गई है। इसी वास्ते हदीस में आता है कि अगर कोई मर्द
किसी इंसान से नहीं बल्कि किसी जानवर से भी अगर नाजायज़ ताल्लुक़ रखेगा तो हुक्म यह है कि उस जानवर को भी ज़बह कर दिया जाए, उसे बस्ती और महल्ले में घूमने की इजाज़त नहीं होगी। वरना जो नौजवान उस जानवर को भी देखेंगे तो वो तज़किरा करते रहेंगे, ये वही जानवर है जिसके साथ फला नौजवान ने गलत ताल्लुक़ कायम किया था। इससे बुराई का तज़किरा होता है और बुराई के तज़किरे से बुराई आगे बढ़ती है, बुराई और बदकारी को प्रमोट मिलता है। इस वास्ते जानवर को भी जीने का हक़ नहीं है। और आज हमारे समाज में जिस जानवर को भी कत्ल कर देने का हुक्म है, वो नौजवान भी, वो शादीशुदा मर्द भी बड़ी आज़ादी से घूमता है। उसके ताल्लुकात इस औरत से भी हों, उस औरत से भी हों, और वो कोई शर्म, हया, तमीज़, सलीका, तहज़ीब के बग़ैर घूम रहा हो, लेकिन उसे कोई बोल नहीं सकता है, उसके कोई मुंह नहीं लग सकता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बदकारी में मुब्तला हो जाता है, एक हदीस में है, शराब पीने का जो आदी हो जाता है, सूद खाने का जो आदी हो जाता है, यतीमों का माल जो खाने का आदी हो जाता है, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला जन्नत में दाखिला नसीब नहीं करेंगे। शराब पीने वालों को जन्नत नसीब नहीं होगी, सूद खाने वालों को जन्नत नसीब नहीं होगी, और यतीमों का माल नाहक खाने वालों को जन्नत नसीब नहीं होगी। बदकारी ऐसा बड़ा गुनाह है कि अगर हम पाक दामन औलाद पालना चाहते हों तो माँ बाप की ये जिम्मेदारी है, शादी से पहले भी पाक दामन रहें, शादी के बाद भी पाक दामन रहें। अल्लाह ने इंसानों को बड़ी बड़ी नेमतों में से एक नेमत ये भी अता की है, इंसान की जायज़ ख्वाहिश की तकमील के लिए अल्लाह ताला ने निकाह की सुन्नत रखी है। आप में से जितने हजरात यहाँ पर बयान सुनने के लिए जमा हुए हैं, बहुत मुमकिन है कि आप बहुत से शादियों में भी अटेंड किए होंगे, रिश्तेदारों की, दोस्तों की, महल्ले के साथियों की, उनकी भी शादियों में आप गए होंगे। आपके इस आदिलाबाद शहर में कभी आप किसी ऐसी शादी में गए, उस शादी के कार्ड पर लिखा हुआ है, आज महल्ले के कुत्ते और कुतिया की शादी हो रही है, फला फंक्शन हॉल बुक किया गया है, पूरे कुत्ते लोगों की बारात आ रही है, फला कुत्ते साहब उनका निकाह पढ़ा रहे हैं, फला कुत्ते साहब उस निकाह में गवाह हैं, और पूरे कुत्ते के ख़ानदान वाले जमा हो गए, आज कुत्ते की सुहागरात है। इस तरह की बात आपने कभी किसी कुत्ते के बारे में, किसी बिल्ली के बारे में, किसी चूहे के बारे में, किसी भी जानवर के बारे में आपने सुना है? कोई कार्ड आपको ऐसा आया कि आज मुझे किसी गधे के निकाह में जाना है? अगरचे के शादियों में बहुत से गधे भी आते हैं, लेकिन गधे के निकाह में कोई नहीं जाता है। कभी आपने सुना किसी गधे के निकाह का कार्ड आया हो, किसी गधे और गधी का निकाह हो रहा हो? जानवरों में अल्लाह ताला ने निकाह का सिस्टम नहीं रखा है। वजह उसकी यही है, इंसान और जानवर में अल्लाह ने फ़र्क निकाह की वजह से रखा है। निकाह होता है तो फिर रिश्ते कायम होते हैं, अगर निकाह नहीं होता है तो फिर रिश्ते कायम नहीं होते। इसी वास्ते आप चाहे 10 बकरियां पाल लें, 10 भैंस पाल लें, लेकिन आपके बाप दादा भी नहीं कह सकते ये भैंस इसकी खाला है, ये इसकी फूफी है, ये इसकी मामी है, ये इसकी चाची है। भैंसों के बारे में नहीं कह सकते, बकरियों के बारे में नहीं कह सकते, इस वजह से कि भैंसों में, बकरियों में, जानवरों में निकाह नहीं है, और निकाह नहीं होगा तो वहाँ रिश्तेदारियाँ कायम नहीं होंगी। और इंसानों में अल्लाह ने निकाह रखा है, और जब निकाह होगा, औलाद होगी, तो उससे रिश्तेदारियाँ कायम होगी। अब कोई साला बनेगा, कोई बहन भी बनेगा, कोई सास, कोई साली, कोई नड़न, कोई जठानी, ये सारे रिश्ते बनते हैं निकाह की वजह से। और अगर निकाह नहीं हुआ और नाजायज़ ताल्लुकात ऐसे ही हो गए, तो फिर उस नाजायज़ ताल्लुकात होने में कोई बदकार मर्द अपनी ताल्लुक़ रखने वाली गर्लफ्रेंड को, उसकी अपनी बीवी और उसकी बहन को अपनी साली और उसके माँ बाप को अपना ससुर मानने तैयार नहीं होता है। बदकार औरतों को बदकारी की हद तक ही रखना चाहते हैं, उन्हें अपनी फैमिली मेम्बर बनाना नहीं चाहते हैं, उन्हें अपनी औलाद की माँ बनाना नहीं चाहते हैं।
और जिस कौम के अंदर बेहयाई और बदकारी आम हो जाती है, अल्लाह ताला उस कौम में ऐसे अजाबात, ऐसी बीमारियां, ऐसे कोरोना वायरस और ऐसे वायरल फीवर ला देते हैं कि उनके बाप दादा ने कभी ऐसी बीमारियों का नाम भी नहीं सुना होगा, उसका तसव्वुर और ख्याल भी नहीं किया होगा। ऐसी बीमारियों में अल्लाह ताला मुब्तला करके उस कौम को फना कर देते हैं। एक साल पहले 2019 से कोरोना वायरस आया, बड़ी शान से जीने वाले अपनी प्रॉपर्टियां बेचकर डेड बॉडी घर ला रहे थे, 30-30 लाख रुपए बनकर बाप का जनाजा घर ला रहे थे, करोड़पति होकर भी अपने बेटे को नहीं बचा सका, अपनी बीवी और भाई को नहीं बचा सका। एक छोटा सा वायरस ने सारी दुनिया को उसकी कमजोरी दिखा दिया, सारे साइंसदानों को उनकी औकात दिखा दिया कि अल्लाह के हुक्म के सामने सारी दुनिया के साइंसदान एक बिल्ली और मच्छर के पर के बराबर भी हैसियत नहीं रखते हैं। जो कौम बदकारी की आदी हो जाती है, अल्लाह ताला उसकी नस्ल में भी बदकार मर्द और बदकार औलाद पैदा करते हैं। आज नौजवानों में कॉलेज पढ़ते हुए अगर किसी लड़के की गर्लफ्रेंड ना हो तो दूसरे लड़के उसे हिकारत से देखेंगे, ताना देंगे और उसे घटिया समझेंगे कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। और अगर किसी का कोई बॉयफ्रेंड ना हो तो उसकी सहेलियां उसे ताना देती हैं। वो ज़माना जहाँ पर गैर मर्द की निगाह पड़ जाना बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता था, आज मुसलमानों ने तरक्की करके वो ज़माना देखा है जहाँ पर नाजायज़ ताल्लुकात ना हो तो शर्म से डूब मरना पड़ता है। बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, ऐसा महसूस होता है कि मेरा जनाजा निकल गया, मेरा बाप मेरी आंखों के सामने कत्ल कर दिया गया। इस वास्ते नाजायज ताल्लुकात रख लेना मामूली बात हो जाती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की वईदात में से है, जब कौम बदकारी में मुब्तला हो जाती है, अल्लाह ताला उस कौम पर महंगाई मुसल्लत कर देते हैं। पेट्रोल का रेट क्या था, अब क्या है? तेल का रेट क्या था, अब क्या है? पहले ज़माने में बस की टिकट क्या थी, अब क्या है? पहले गोश्त का रेट क्या था, अब क्या है? सारी दुनिया परेशान है महंगाई की वजह से, हुक्मरानों को गाली दे रही है। लेकिन महंगाई के असबाब में से नाजायज़ ताल्लुकात जो शुरू हो गए हैं, उससे तौबा करने के लिए तैयार नहीं है। हमारी कौम इस बात की भी आदी बन चुकी है कि हमारे खतीब, हमारे आलिम और हमारे बुजुर्गाने दीन हमारे सामने सिर्फ नमाज की, रोज़े की, ज़कात की, कुर्ते पैजामे की ऐसी मीठी मीठी बातें करें जिसको हम सालों से सुनते आए हों, और जहाँ पर हम हराम में हाथ नहीं मुंह डाल चुके हों, अपनी उंगली नहीं पूरा जिस्म डुबा चुके हों, उस हराम से हम निकलना नहीं चाहते हैं। हम में से कितने मर्द ऐसे हैं जो सूद खाते हैं, रिश्वत देते हैं और ज़मीनात नाजायज़ कब्ज़ा करते हैं, और उसके बाद भी दस्सियों हराम कामों में मुब्तला होने के बावजूद जालिम हुक्मरानों को, दिल्ली के गद्दी पे बैठे हुए जालिमों को और मुखालिफ और दुश्मन ताकतों को गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं कि वो बादशाह, वो हुक्मरान, वो पीएम, वो सीएम आने के बाद से हालात बिगड़ गए, ये महंगाई बढ़ गई, ये नफरतें फैल गई, ये दुश्मनियां फैल गई। जालिम हुक्मरानों को गालियां देना बड़ा आसान है, लेकिन हमारे अपने जुल्म की दास्तानें कभी बंद नहीं होती हैं। मैं कभी अपने जुल्म से तौबा नहीं करूंगा। मैं बीवी पे कितना जुल्म कर रहा हूँ, मैं दुकान पे कितना डंडी मार रहा हूँ, मैं अपनी बेटी की शादी में कितने जोड़े जहेज की रकम पूरी अदा कर रहा हूँ, मैं कितना सूदखोर हूँ, मैं कितना यतीमों की जमीनें हड़पना मेरा मामूल बन चुका है, कितनी बेवाओं के साथ खिलवाड़ करना मेरी आदत बन चुकी है, कितने गरीब पड़ोसियों को सताना मेरा मामूल बन चुका है, कितने आलिमों के खिलाफ जबान दराजी करना मेरी आदत बन चुकी है। मैं एक हराम के बारे में भी तौबा नहीं करूंगा, लेकिन जालिम दुश्मनों और जालिम ताकतों के खिलाफ गालियां बकने के लिए, गली के कुत्ते से भी ज्यादा भौंकने के लिए मैं तैयार हो जाऊंगा।
जो कौम अपनी जगह पर सूदखोर बन जाए, याद रखें और कान खोल के सुन लें। मुस्नद अहमद की रिवायत है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेराज की रात मैंने देखा कि बाज़ लोग जहन्नम के गड्ढे में गिरे हुए हैं और उनके पेट बड़े बड़े गुंबद की तरह हैं और उनके पेट के अंदर बड़े बड़े सांप, बड़े बड़े बिच्छू जिनका कद ऊंटों के बराबर है। एक बिच्छू इतना नहीं है, एक ऊंट के बराबर है। एक सांप छोटा नहीं है, एक ऊंट के बराबर है। ऐसे बड़े बड़े सांप बिच्छू उनके पेट के अंदर हैं और उनका पेट बड़े गुंबद की तरह है और वो जहन्नम के गड्ढे में पड़े हुए हैं। वो सांप बिच्छू अंदर से उन्हें डस रहे हैं, तकलीफ के मारे वो चीखते चिल्लाते हैं। आग भड़कती है तो वो जहन्नम के गड्ढे से ऊपर किनारे की तरफ आ जाते हैं। फिर वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन वो आग फिर उन्हें लेकर नीचे चली जाती है। मैंने जिब्राइल से पूछा, ये कौन लोग हैं और इन्हें ये अजाब क्यों दिया जा रहा है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये आपकी उम्मत के सूदखोर लोग हैं जो लोगों का पैसा नाहक तरीके से सूद पर कारोबार चलाते हैं। बड़े आसानी से मजबूर आदमी है, बेवा औरत है, जरूरत की वजह से आया है, बीमारी में इलाज के लिए पैसा मांगने के लिए आया है, धंधा कारोबार नहीं चलता है, 5,000 10,000 रुपए लेकर वो अपना गुजारा या कारोबार या बंडी डालना चाहता है, उसके लिए भी उसकी मदद नहीं की जाती, उस गरीब को और लूटने की कोशिश की जाती है। एक विजय माल्या को बाहर से लाने का दम नहीं है, हजारों गरीबों को सूली लेने पे मजबूर कर दिया जाता है। हजारों गरीबों का खून चूसना आदत बन चुकी है और बड़े भोले बनकर स्लीपिंग पार्टनर बनना चाहते हैं। क्या करते हैं बहुत से मुसलमान, मेरे पास 5 लाख रुपए है, कमाने की मेरे अंदर ताकत नहीं है, अगर बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा नुकसान और घाटा हो सकता है, बिजनेस लॉस हो सकता है, पहले ही मार्केट ठंडा पड़ा हुआ है, इस वास्ते मैं घर में सोता रहूंगा, बैल की तरह पड़ा रहूंगा और ये 5 लाख रुपए किसी को इन्वेस्ट में दे दूंगा और उससे ये कहूंगा नुकसान नफा जो भी है तुम देख लो, मेरे को 5 लाख के महीने में 10,000 15,000 दे दो, 5 लाख के मेरे को माहाना 10,000 दे दो। और बहुत से हराम खाने वाले भी बड़ी अच्छी अंदाज में ऑफर करते हैं, आप 5 लाख रुपए मुझे दे दीजिए, मैं गारंटी देता हूं आपके 5 लाख कहीं नहीं जाएंगे, अब उस पर जो भी नफा आएगा आपको माहाना 10,000 रुपए 8,000 रुपए आपको मिल जाएंगे। कान खोल कर सुन लें, ये भी दोनों सूदखोर हैं, ये दोनों भी सूदखोर हैं जो इस तरह इन्वेस्ट करके धंधा करते हैं। शरीयत में ऐसा कोई कारोबार जायज़ नहीं है जिसमें प्रॉफिट फिक्स करके कारोबार किया जाता हो। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, एक ज़माना ऐसा आएगा कि लोग सूद खाने से बचने के बहाने करेंगे लेकिन दर हकीकत वो सूदखोर होंगे, दर हकीकत वो सूदखोर होंगे। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो वईद बयान फरमाई, अगर हम लोग दिल में ईमान रखते हैं, जन्नत और जहन्नम का यकीन है, अल्लाह रोज़ी देने वाला है इसका यकीन है, हम जानवर से गिरे हुए नहीं हैं, जंगल के दरिंदों को, समंदर की मछलियों को, हवा के परिंदों को अल्लाह ताला उनकी जगह पर रोज़ी पहुंचाते हैं। आपके आदिलाबाद शहर में जंगल के दरिंदों के लिए कोई फैक्ट्री बनी है? जंगल से बंदर आते हैं, इस फैक्ट्री से सौदा सामान खरीद के ले जाते हैं, जंगल से गधे घोड़े आते हैं, इस दुकान से राशन खरीद के ले जाते हैं, कमाई के लिए उनके लिए कंपनियां बनी हुई हैं। अल्लाह उन जानवरों को रोज़ी पहुंचा रहा है तो फिर इंसानों को अल्लाह रोज़ी क्यों नहीं पहुंचाएगा? अगर हम हराम की तरफ भी हाथ बढ़ाना चाहते हैं तो फिर अल्लाह ताला भी हराम के ही रास्ते खोलेंगे, हलाल की तरफ हाथ बढ़ाना चाहते हैं तो अल्लाह हलाल के रास्ते खोलेंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इतनी सख्त वईद बयान फरमाई सूदी कारोबार करने वाले के बारे में, 1 रुपया सूद का खाने वाला, 1 रुपया सूद का खाने वाला
चाहे वो नमाजी हो, चाहे वो तहज्जुद का पाबंद हो, चाहे वो कुर्ते पैजामे दाढ़ी टोपी वाला हो, चाहे वो 100 हज कर चुका हो, चाहे वो 1000 उम्रे कर चुका हो, चाहे वो 1000 गरीब लड़कियों का निकाह करा चुका हो, लेकिन अगर 1 रुपया भी वो सूद का खाता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं 36 मरतबा मुंह काला करने का गुनाह अल्लाह उसे लिखेंगे। 36 मरतबा बदकारी करने का गुनाह अल्लाह ताला 1 रुपया सूद खाने पर लिखेंगे। और हजारों रुपए सूद के खा रहा है तो अल्लाह की नज़र में वो कितना बदकार इंसान है। और एक हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं 1 रुपया सूद का खाने का गुनाह अल्लाह ने उसके छोटे और बड़े दर्जे बनाए हैं। उन सारे दर्जों को अगर गिना जाएगा 72 दर्जे हैं उस गुनाह के। 1 रुपया सूद का खाएगा अल्लाह एक साथ 72 गुनाह उसे देंगे। उन 72 गुनाहों में से सबसे छोटा गुनाह, उन 72 गुनाहों में से सबसे छोटा गुनाह, सबसे छोटा गुनाह यह है कि वो इंसान अपनी वालिदा और अपनी माँ के साथ मुंह काला करने का गुनाह है कोई ज़मीर जिसका ज़मीर इंसानियत जिंदा हो, है कोई मुसलमान जिसके अंदर इस्लाम जिंदा हो, है कोई अल्लाह और उसके रसूल पर यकीन रखता हो, 10 रुपये 100 रुपये सूद के खाने वाला वो अपने वालिदा के साथ मुंह काला करने के बराबर अल्लाह उसे गुनाह लिखते हैं। फिर कैसे बर्दाश्त करता है समाज सूदी कारोबार कर लेना, धंधे सूद पे चला लेना। और ये सिर्फ मर्दों के अंदर भी नहीं, औरतों के अंदर भी सूदी कारोबार का रिवाज, सूदी कर्जे लेने का रिवाज। गली के सामने से कोई कपड़े की बंडी, कोई मौस की बंडी और कोई चादर और कोई चादर की गाड़ी और कोई बर्तनों की गाड़ी, कोई खाली नहीं जाएगी। वो औरत उसे खरीदेगी, अपने घर में सामान जमा करेगी। पैसे है नहीं है, शोहर कमाने के काबिल है नहीं है, कितनी चादर है, कितना पैर फैलाना है, कितना इनकम है, कितना खर्च करना है, कुछ भी नहीं सोचा जाएगा। सीधे सीधे फजूल खर्ची में पैसे खर्च करने के लिए, फालतू सामान खरीदने की खातिर कर्जों का बोझ उठाया जाएगा और फिर सूदी कारोबार में और सूदी कर्जों में मुब्तला होने को मामूली समझ लिया जाएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने, बुखारी शरीफ की हदीस है, मेराज की रात मैंने देखा एक बहुत बड़ा खून का दरिया है, पानी का दरिया नहीं, खून का दरिया है। और बहुत से लोग दरमियानी समंदर में, खून के दरमियानी समंदर में डुबकियां ले रहे हैं और हाथ पैर मारते हुए किनारे पहुंचना चाहते हैं। किनारे जब आते हैं, एक फरिश्ता किनारे पर अपने हाथ में छोटे छोटे कंकर लेके खड़ा है। जब ये खून के दरिया में तैरता हुआ किनारे आ जाता है, ये फरिश्ता उसके मुंह पर ये कंकर मारता है, वो इंसान फिर बीच दरिया में चला जाता है, फिर किनारे आता है, फिर मारते हैं, फिर अंदर चला जाता है। यही उसका अजाब चलते रहता है। हज़रत जिब्राइल से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा ये किसका अजाब है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से हज़रत जिब्राइल ने फरमाया यह आपकी उम्मत के सूदखोरों का अजाब है, यह आपकी उम्मत के सूद खाने वालों का अजाब है। आज उम्मत हराम छोड़ना नहीं चाहती है और सारी सल्तनत बदल देना चाहती है, पूरे दुश्मनों को हलाक कर देना चाहती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का एक हुक्म जंग के मौके पर सहाबा से छूट गया तो वो जंग जो जीती जाने वाली थी वो हार जाते हैं। और यहाँ पर पूरा हराम का इर्तिकाब हो रहा हो और पूरे हलाल की धज्जियाँ उड़ चुकी हों, कोई तमीज़ बाकी ना हो, और फिर हम चाहते हैं दुश्मनों से जीत जाएं, फिर हम चाहते हैं हमारा दुश्मन हार जाए। आने वाली औरत बेचारी बेवा है, गुजारे के लिए पैसे नहीं हैं, हम सदका खैरात के ज़रिए से, ज़कात अतियात के ज़रिए से उसकी मदद करते, उसे भी हम सूद पर देते हैं। बूढ़ा शख्स है, कोई जवान बेटा कमाने के लिए उसका सहारा नहीं है, वो बंडी पर केले डालकर कमा लेना चाहता है, उसका तावन करने के बजाय उसे भी हम सूद पर देते हैं।
यतीम बच्चा है, वो पढ़ाई के लिए बेचैन है, अल्लाह ने जहन दिया है, अगर वो पढ़ेगा तो अच्छा डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, वो मुल्क का बहुत बड़ा कायद और रहबर बन सकता है। लेकिन उस बच्चे को भी हम पूरा लूटने और पूरा निचोड़ने की कोशिश करते हैं। दुकानों पे रखेंगे, काम 18 घंटे लेंगे, 16 घंटे लेंगे, 12 घंटे लेंगे, माँ बहन की गालियाँ देंगे, लात मारेंगे, जूते मारेंगे, वक्त पर खाना नहीं देंगे, वक्त पर उसकी सैलरी नहीं देंगे, क्योंकि उसकी तरफ से बोलने वाला कोई नहीं है। जब जालिम समाज हो और ज़बानें आवारा और आज़ाद हो चुकी हों, और जहां पर कमज़ोरों, यतीमों, बेवाओं का हक ना दिया जाता हो, और बड़ी ढटाई के साथ गरीब लोगों की ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़े किए जाते हों, मालूम है ये खेत मेरा नहीं है, ये खेत मेरे बाप का भी नहीं है, ये खेत मेरे दादा का भी नहीं है, ये खेत फलां का है, लेकिन फिर भी फलां की तरफ से लड़ने वाला कोई नहीं है। बेवा औरत है, कमज़ोर आदमी है, अदालतों के चक्कर नहीं काट सकता, पुलिस से उसका ताल्लुक नहीं है, लायर से उसका ताल्लुक नहीं है, उस खेत पर कब्जा जमाएंगे, झूठे कागजात बनाएंगे, मालूम है ये मकान फलां बेवा औरत का है, ये मकान फलां पड़ोसी का है, या अपना मकान बनाते वक्त जितना 100 गज का अपना प्लाट है, मकान की तामीर करते वक्त आधा गज इधर आगे बढ़ेंगे, आधा गज इधर आगे बढ़ेंगे, 1 गज गली में आ जाएंगे, जितना 100 गज का प्लाट है पूरे 100 गज पर हमारे घर की दीवार होगी, घर में जाने के लिए सीढ़ियाँ कहाँ से होंगी? हज़रत जिब्राइल सीढ़ियाँ लेके आएंगे, पूरे 100 गज पे प्लाट बनाएंगे, घर में जाने की सीढ़ियाँ कहाँ से होंगे? गली से सीढ़ियाँ बनाएंगे। इस वास्ते मुसलमानों की गलियाँ तंग हो जाती हैं, हर आदमी गली में अपना हिस्सा बांटना चाहता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो आदमी किसी की ज़मीन नाहक तरीक़े से कब्ज़ा कर लेता है, अल्लाह ताला उसे 7 ज़मीनों का फंदा और तौक बनाकर कल क़ियामत के दिन गले में डालेंगे। और झूठ बोलकर, धोखा देकर, डंडी मारकर कमाने वाले भी कान खोलकर सुन लें, अगर किसी का पैसा कर्जे में लिया है, बड़ी शराफत से आते हैं, मेरा कारोबार नहीं चल रहा है, मेरी दुकान खोलना है, मुझे फलां जगह इन्वेस्ट करना है, आप 10,000, 10 लाख, 5 लाख मुझे दे दें, मैं गारंटी देता हूँ, वादा करता हूँ, मेरे दुकान के कागजात रख लें, मेरे मकान के कागजात रख लें, मेरे ख़ानदान का नसबनामा रख लें, मेरा खबर का नामा रख लें, और उसके बाद मुझे ये पैसा कर्जा दे दें, गारंटी से वापस कर दूंगा। बड़ी शराफत से तलवे चाटते हुए, पैर पकड़ते हुए, जूतियां सीधे करते हुए कर्जा लेने के लिए आते हैं, और जब वापस करने की बारी आती है, महीने गुजर गए, सालों गुजर गए, दिन गुजर गए, बेचारा कर्जा दिया हुआ आदमी पूछते पूछते थक गया, तो आप क्या बोलते हैं? मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, मैं भाग जा रहा हूँ, मैं नहीं दूंगा, कितनी प्रॉपर्टी है मेरी, एक फ्लैट बेच दूंगा तो तुम्हारे जैसे 10 लोगों का कर्जा पूरा हो जाएगा। खाली फेंकने की बातें करते रहेंगे, लेकिन कर्जा उसका अदा नहीं करेंगे। सुन लो, अगर कोई आदमी किसी का कर्जा लिया है, देने का डेट आ गया और वो कर्जा अदा नहीं करता है, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, 30 तारीख का वादा था कर्जा देने का, अगर वो 30 तारीख को कर्जा वापस नहीं किया, टाल मटोल करता रहा, और वो कर्जा 10,000 का था या 10 लाख का था, सुन लें जो हजरात कर्जा लेकर लोगों को सताते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, डेट आगे बढ़ जाने के बाद जानबूझकर वो टाल मटोल करता है, अल्लाह ताला रोजाना 1 दिन में उसके नामे आमाल में से जितना कर्जा है उतनी नेकियां कर्जखा के नेकियों में और उसके नामे आमाल में मुंतकिल कर देंगे। मसलन अगर तुम किसी से 5 लाख कर्जा लिए, देने का डेट आ गया और नहीं अदा किए, डेट आगे बढ़ने के बाद 5 लाख नेकियां तुम्हारे नामे आमाल में से निकाल के उसके हवाले कर देंगे। दूसरा दिन गुजर गया, फिर 5 लाख नेकियां निकाल के अल्लाह उसके हवाले कर देंगे। तीसरा दिन गुजर गया, फिर 5 लाख नेकियां निकाल के अल्लाह उसके खाते में डाल देंगे। यहाँ तक नौबत आएगी कर्जा भी लौटाना पड़ेगा और ताखीर करते होने की वजह से नेकियां भी बर्बाद हो जाएंगी। ये जिंदगी में टाल मटोल करने वालों का है।
क्या होता देख लेंगे, कहाँ तक जाते देख लेंगे, पुलिस स्टेशन जाते, कोर्ट कचहरी जाते, केस करते, हम भी आते देख लेंगे, कहाँ तक जाते देख लेंगे, कब्रिस्तान तक जाते, उससे आगे तक नहीं जाते। जब कब्रिस्तान पहुंचेंगे तो फिर अल्लाह की वो अदालत होगी जहाँ किसी का बाप लायर नहीं होगा, जहाँ किसी का साला लायर नहीं होगा, जहाँ किसी का दामाद जज नहीं होगा। अल्लाह की अदालत होगी जहाँ पर टाल मटोल करने वाले और नाहक माल खाने वालों को अल्लाह ताला कोई रुपया पैसे का भी वहां पर सौदा नहीं होगा, सारी जिंदगी की नेकियां निकाल कर खाते में डाल दी जाएंगी। ये कदम बाकी था जन्नत में जाने के लिए, अल्लाह सारा जन्नत का फैसला बदल कर जहन्नम का फैसला कर देंगे। और फिर ये तो दुनिया का अजाब है, और आखिरत का अजाब क्या है? जो किसी का कर्जा लेकर वापस नहीं करता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर किसी का पिछली ज़माने की किताबों में, पिछले अंबिया की किताबों में ये बात लिखी गई, उलमा ने लिखी है कि अगर किसी का 1 रुपया भी आदमी नाहक लेकर वापस किए बगैर मर जाता है तो फिर उसके नमाजों में से 700 नमाजें जो जमात के साथ पढ़ा है, अल्लाह ताला उस 1 रुपये के बदले में इसके नामे अमाल में से निकाल कर जिसका खाया है उसके नामे अमाल में दे देंगे। आज मुसलमान बहन की प्रॉपर्टी में हिस्सा देना नहीं चाहता, अपनी बहन को प्रॉपर्टी में हक देना नहीं चाहता। आज का जाहिल बाप अपनी बेटी को प्रॉपर्टी में हिस्सा देना नहीं चाहता। शादी में 10 लाख खर्च हो गए, 300-600 आदमियों की दावत थी, फला फंक्शन हॉल बुक था, इतने हजारों लाखों का खर्च हो गया, इस वास्ते तुम्हारी शादी के 10-15 लाख खर्चा हो गए, अब प्रॉपर्टी में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। शरीयत ये कहती है बेटी की शादी में 15 लाख खर्च करने के लिए तुम्हारे बाप ने कहा था? किसने कहा था बेटी की शादी में 15 लाख खर्च करने के लिए? खिलाया गली वालों को, खिलाया दूसरे महल्ले वालों को, खिलाया आयरे गैरों को, और महरूम कर रहा है अपनी बेटी को। प्रॉपर्टी में से हक देने से महरूम कर रहा अपनी बेटी को। और जो अपनी बेटियों का हक दिए बगैर मरते हैं, अपनी बहनों को वरासत में से हक दिए बगैर मरते हैं, वो भी सुन लें, प्रॉपर्टी में जिसका जो हक बनता है वो दिए बगैर मरने वाले भी अपनी पूरी नस्ल को हराम खिलाने के आदी बन रहे हैं। वो भी हराम है जो अपनी नस्ल में मुंतकिल हो रहा है। कितने गुनाह हैं समाज में जो बड़े बड़े गुनाह कबीरा हैं, जो सिर्फ तौबा से भी माफ़ नहीं होते। ये वो गुनाह कबीरा हैं जो हक अदा किए बगैर माफ़ नहीं होते हैं। अगर किसी की ज़मीन हड़प ली, अल्लाह से माफ़ी मांग रहा है, अल्लाह माफ़ कर दे, मेरी तौबा कबूल कर ले, काबे का गिलाफ पकड़ के मांग रहा है, हज उम्रे करके मांग रहा है, तो भी माफ़ नहीं होगा। अल्लाह ये कहेंगे पहले जिसकी ज़मीन हड़पाए वो ले जाके वापस करो, पहले जिसकी ज़मीन पे कब्जा किया वो वापस करो। मेरे सामने आके सजदा करने की, हाथ जोड़ने की, माथा टेकने की, रगड़ रगड़ कर पेशानी काली करने की ज़रूरत नहीं है। जिसकी एक बालिश भी ज़मीन कब्जा किया वो वापस करो, जिसके पैसे और प्रॉपर्टी कब्जा किया वो वापस करो। ये सिर्फ तौबा से माफ़ होने वाले गुनाह नहीं हैं। और कितने मुसलमान ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी में शराब मामूली बन चुकी है। पहले ज़माने में रिश्ते आते थे तो लड़का अच्छा है अच्छा नहीं है जानने के लिए क्या बोलते थे? बच्चा अच्छा है, बीड़ी काड़ी का नहीं है, बीड़ी काड़ी का नहीं है। बीड़ी सब जानते हैं, काड़ी यानी तंबाकू का नहीं है, बीड़ी काड़ी का नहीं है, तो फिर समझते बच्चा अच्छा है। अब बच्चा अच्छा है तो बीड़ी भी चली गई, काड़ी भी चली गई, अब शराब भी चल रहा, गांजा भी चल रहा, सब चल रहा। लेकिन अच्छा सेटल है, ज़ाती मकान है, ज़ाती प्रॉपर्टी है, ज़ाती मलगी है, ज़ाती कब्रिस्तान भी है, मर गया तो वहीं दफन हो जाता, इस वास्ते उसे बच्ची दे दो, वहाँ निकाह कर दो। हराम खाने वाला हो, शराब पीने वाला हो, लेकिन रिश्ते के लायक है। लेकिन अगर किराए का मकान है, अच्छे अखलाक वाला है, दीनदार है, मेहनत करके कमाता है, माँ बाप का, बीवी का अच्छा ख्याल रखने वाला है, लेकिन वहाँ रिश्ता नहीं करेंगे। क्यों? किराए के मकान में रहते हैं, ज़ाती मकान नहीं है।
ज़ाती मकान नहीं है, किराए के मकान में, इस वास्ते वहाँ रिश्ता नहीं होगा। अगर रिश्ता करने का मेयार ज़ाती मकान और किराए का मकान अगर होगा तो फिर अल्लाह ताला हराम खाने वालों के कई ज़ाती मकानात फना कर देंगे और हलाल में अल्लाह वो बरकत देंगे जिसके कई मकानात और मलकियाँ बन जाएंगे। कौन औरत राज़ी होगी कि शोहर का मकान तो ज़ाती है लेकिन शोहर शराबी है? और कितनी औरतें इस पर राज़ी हैं, मकान किराए का है लेकिन शोहर शराबी नहीं है, अच्छा ख्याल रखने वाला है, पीने खाने का नहीं है। समाज में अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं उसमें अगर हम थोड़ी सी चेंजिंग ला देंगे पूरा समाज बिगड़ जाएगा। अगर अच्छे घराने के हैं तो हम लोग क्या बोलते? खाते पीते घराने के हैं। मालदार है तो क्या बोलेंगे? खाते पीते घराने के हैं। अगर ख़राब है तो क्या बोलेंगे? उल्टा कर दो, पीते खाते वाले हैं, पीने खाने वाले हैं। खाना पीना अच्छा है, पीना खाना अच्छा नहीं है। तो खाने पीने वाले ठीक हैं, पीने खाने वाले ठीक नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम मालदारी देख लेते हैं तो पीने वाले के हवाले भी कर देने तैयार हैं। जो बाप, जो नौजवान गांजे का, शराब का, नशे का आदी हो जाता है वो कभी अपनी बीवी का हक अदा नहीं कर सकता। उसकी घर की औरत अगर अल्लाह का डर नहीं रखती है तो वो औरत बाजारी बनने में देर नहीं लगेगी। जो मर्द शराब का आदी हो जाता है उसकी औलाद किसका कोई कसूर नहीं है, वो मासूम बच्चियां हैं, पर्दे में पली हैं, मदरसे में पढ़ी हैं, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन बाप के शराब की आदत की वजह से उन पाकीज़ा बच्चियों के यहाँ भी कोई रिश्ता लाने तैयार नहीं होता है। वजह क्या है? बाप शराबी है। बच्चियों के रिश्ते नहीं आते हैं बाप शराबी होने की वजह से, बच्चों की शादियां नहीं होते हैं बाप शराबी होने की वजह से। शराबी बाप कभी अपने बच्चों की तरबियत नहीं कर सकता है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इतनी सख्त वईद बयान फरमाई शराब पीने वाले के बारे में। अगर सुनने की हिम्मत है तो सुन लो। हदीस में आता है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जहन्नम में अल्लाह ताला बदकारी करने वाले जानी मर्द, जानी औरतों को जहन्नम में डालेंगे। जहन्नम की आग से जल जल कर उनके जिस्म से खून और पीप उन मर्दों और औरतों के शर्मगाह से वो खून और पीप निकलेगा और इतना ज़्यादा बहेगा कि वो एक नहर और नाली की शक्ल इख्तियार कर लेगा। अल्लाह ताला जहन्नम में जहन्नमी जलते हुए जो शराब पीने का आदी था वो प्यास की मारे अल्लाह से पानी मांगेगा। अल्लाह ताला इन जानी मर्दों और औरतों की शर्मगाह से निकलने वाले पीप और खून की जो नाली की शक्ल है उससे वो पानी इन शराबियों को पिलाएंगे। अब है किसी में हिम्मत तो जाके शराब पी ले। ऐसा सख्त अजाब, ऐसा घटिया और ऐसा घिनौना और ऐसी तंबीह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाने के बाद भी कॉलेज पढ़ने वाले नौजवानों में भी नशे की आदत, मामूली बंडी और ठेला डालने वाले में भी नशे की आदत। हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारी औलाद पुलिस बने, लायर बने, वो एसआई बने, आईपीएस बने, आईएएस बने, ये बड़े बड़े ओहदों पे जाएं। तो क्या हम शराब पीते हुए अपने बच्चों को ये ओहदे दिला सकते हैं? सूद खाते हुए हम गरीबों को उनका हक दे सकते हैं? हम ज़मीनें हड़पते हुए क्या किसी के यहाँ इंसाफ और किसी को उसका हक दिला सकते हैं? जब तक ये हराम कामों से तौबा नहीं होगी अल्लाह ताला किसी के हक में कोई खैर का फैसला नहीं करेंगे। और वो देख लो कैसी पाकीज़ा खातून थी, कैसी हया के साथ जीने वाली थी, कैसी पाक दामन औरतें थी कि उनके जिस्म पर किसी की निगाह ना पड़े, उनको कोई हाथ ना लगाए। हज़रत मौलाना सईद अहमद दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी किताब है फरहंग आसिफिया, डिक्शनरी की किताब है। उन्होंने अपनी इस किताब के मुकद्दमे में शुरू के पेज में लिखा है कि उनके घर में, घर खोटे का है, छप्पर का है, आग लग गई। उस आग में एक बेटी का इंतकाल भी हो गया। मैं बाहर निकलकर लोगों को जमा किया आग बुझाने के लिए। घर में बीवी हमल से है,
और वो चारों तरफ से आग में घिरी हुई है। एक नौजवान हिम्मत करके घर में घुसता है और वो आवाज़ लगाता है कि है कोई औरत घर के अंदर, कोई है घर के अंदर तो वो हाथ दे दे, मैं उसे पकड़कर बाहर बचा कर ले जाऊंगा। नौजवान हिम्मत करके बचाने के लिए चारों तरफ से घिरी हुई आग में बचाने आया है और वो आवाज़ लगा रहा है, तो वो औरत कुर्बान जाएं, फिदा हो जाएं ऐसी पाक दामन औरतों पर। वो औरत चारों तरफ से आग में घिरी है, जल जाने का डर है, उम्मीद और हमल से है, बचाने के लिए एक नौजवान आया है। फिर भी ऐसे हालत में वो औरत का जवाब ये था कि ये गैर मर्द की आवाज़ है, मैं हाथ में हाथ नहीं दे सकती। ये गैर महरम की आवाज़ है, मैं हाथ में हाथ नहीं दे सकती हूँ। जल जाना गवारा है, लेकिन किसी अजनबी आदमी के हाथ में हाथ देना गवारा नहीं है। बाद में खुद शोहर हम्माम का रास्ता तोड़कर, दीवार तोड़कर अंदर से अपनी बीवी को बचाकर लाता है। उससे पहले वह औरत किसी भी नौजवान के साथ आग से भी बाहर निकलने तैयार नहीं है। और आज मुसलमान लड़कियाँ कॉलेज पढ़ने के बहाने, स्कूल पढ़ने के बहाने, डिग्रियां हासिल करने के बहाने अपना बॉयफ्रेंड बनाती हों, वो मुसलमान भी हो, गैर मुस्लिम भी हो, दलित जात का हो, गिरी हुई जात का हो, गोरा भी हो, काला कलोटा भी हो, सूरत शक्ल घटिया और सड़ी हुई भी हो, लेकिन मोहब्बत तो अंधी होती है। उसमें माँ बाप की इज्जत भी दिखाई नहीं देती, उसमें भाइयों और ख़ानदान की इज्जत भी दिखाई नहीं देती। हवस पूरी करने के खातिर गैर मर्दों के साथ, गैर मुस्लिमों के साथ भी भागने के लिए तैयार हो जाती हैं। 2 दिन के बाद निकाह है, आज उसके घर में पूरा फंक्शन तैयार हो चुका है, रिश्तेदार आ गए, फंक्शन हॉल बुक हो गया और शादी के इंतजामात हो गए। 1 दिन 2 दिन के बाद निकाह है, लेकिन फिर भी वो अपने गैर मुस्लिम बॉयफ्रेंड के साथ भागने तैयार है। उसे ये एहसास नहीं कि मैं चली जाऊंगी तो मेरे बाप की इज्जत क्या होगी, मेरी माँ की इज्जत क्या होगी, मेरी भाई की इज्जत क्या होगी। आज औरतों के अंदर ये आज़ादी, ये लड़कियों के अंदर अपनी हवस के खातिर अपनी ख़ानदानी इज्जत को नाक और अपनी ख़ानदानी इज्जत को मिट्टी में मिला देना, ये क्यों ख्यालात पैदा हो गए। और कहाँ वो अल्लाह की वो पाक बाज खातून, कहाँ वो अल्लाह की नेक बंदियाँ। हज़रत उम्मे खल्लाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सहाबियाँ हैं। उनके एक उनका जवान बेटा अल्लाह के नबी की हिफाजत में शहीद हो जाता है। लोग ये कहते हैं कि तुम्हारे बेटे को अल्लाह शहादत का सवाब नहीं देगा, वो जंग में नहीं मरा है, यहीं गांव में मरा है, अल्लाह उसे शहादत का मकाम नहीं देगा। माँ बूढ़ी है, जवान बेटा उसका सहारा था। नबी अलैहिस्सलाम से पूछने के लिए आ रही हैं, लेकिन कैसे आती हैं? पूरे बुर्के के साथ, पूरे पर्दे के साथ, चेहरा भी ढंका है, रोने की आवाज़ भी बाहर नहीं है, पूरे वक़ार के साथ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास आती हैं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से पूछने के लिए जब उनके आने का ये मंजर सहाबा ने देखा तो हज़रत कैस बिन हाजिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस खातून से पूछा, अल्लाह की बंदी, तेरे बेटे का इंतकाल हो गया, लेकिन तेरे जिस्म से पर्दा नहीं हटा, तेरा बुर्का नहीं हटा, तेरी हया नहीं हटी है। तो वो खातून क्या कहती है? सोने के पानी से दिल की तख्ती पर हमारी बहनों को ये लिख लेना चाहिए। वो खातून ये कहती है, मेरा बेटा मरा है, मेरी हया नहीं मरी है, मेरा बेटा मरा है, मेरी हया नहीं मरी है। अगर मेरे बेटे का जनाजा उठा है तो क्या मैं अपनी हया और शर्म का भी जनाजा निकाल दूं? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उस खातून का ये जुमला सुनकर फरमाया, फ़इन्न लिइब्नी की अजरु शहीदैन, अल्लाह तेरे बेटे को 1 नहीं 2-2 शहीदों का सवाब देगा। अल्लाह तेरे बेटे को 2-2 शहीदों का सवाब देगा। ऐसी पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने वाली माएँ आज क्यों बेटी माँ के सामने आज़ाद बनती जा रही है, लेकिन उसे तंबीह करने और डांटने का एहसास तक भी नहीं है। छोटे बच्चों को मोबाइल दे देना, शादी से पहले ही एंड्रॉयड मोबाइल दिला देना, रोता या सताता हो तो यूट्यूब में कोई गाने लगा के दे देना। कहाँ मर गए वो माँ बाप जो अपने बच्चों की तरबियत के लिए, आप में से बहुत से लोग अपने बाप दादा को देखे होंगे जो 40-50 साल की उम्र के हैं, जिनके घरों में भैंस पाले जाते थे, दूध निकाल कर गाँव में बेचा जाता था। आपको मालूम होगा जो 50 साल की उम्र वाले हैं, उनके घरों में जब भैंस पलती थी और रिश्तेदारों में कोई यहाँ शादी
शादी हो या कोई फंक्शन हो तो घर की औरत अपने रिश्तेदारों में शादी है लेकिन फिर भी वो उस शादी में अटेंड नहीं कर रही है। क्यों? इसलिए कि भैंस की हिफाजत करना है, भैंस को टाइम पे चारा डालना है, भैंस का फलां टाइम पे दूध निकालना है। भैंस की भी हिफाजत इतनी ज़रूरी समझी जाती थी कि फंक्शन भी छोड़ दिए जाते थे भैंस की निगरानी और उसकी हिफाजत की खातिर। जहां वो माँ बाप थे जानवरों की हिफाजत के खातिर भी अपनी खुशियां कुर्बान कर देते थे, आज औलाद की खातिर अपनी खुशियां कुर्बान करने तैयार नहीं है। आज अपने बच्चों की हिफाजत और तरबियत की खातिर खुशियां कुर्बान करने तैयार नहीं है। एक फंक्शन भी आ जाए बेपर्दा बेहया बनकर जाने तैयार हो जाएंगे। मेरे बच्चे का स्कूल है, मेरे बच्चे का मकतब है, मेरे बच्ची का मदरसा है, मैं अगर दावत में जाऊंगी देर से आऊंगी, बच्ची का सबक जाएगा, बच्चे का मदरसा जाएगा, इनकी तालीम और तरबियत की कोई फिक्र नहीं है। हमसे तो लाख दर्जे बेहतर वो बूढ़े माँ बाप थे जो जानवरों की भी हिफाजत की खातिर अपने फंक्शन छोड़ देते थे, और हम अपनी औलाद की तालीम और तरबियत की खातिर एक फंक्शन भी छोड़ने तैयार नहीं होंगे। कितने गुनाहों की फहरिस्त है जो हमारे समाज में आए दिन पैदा हो रही है। लाख रुपए 2 लाख रुपए के खातिर किसी को भी कत्ल कर देंगे, लाख 2 लाख के खातिर किसी का भी मर्डर कर दिया जाएगा। कोई जान की कदर, एक आदमी मरता है तो क्या वो तन्हा मरता है? उसकी बीवी बेवा हो जाएगी, उसके बच्चे यतीम हो जाएंगे, उसके माँ बाप जो बूढ़े हैं वो बेसहारा हो जाएंगे। इस सब का कोई फिक्र नहीं है। मुझे लाख रुपए मिलेंगे, 2 लाख रुपए मिलेंगे, इसके बदले किसी की भी जान ले ली जा सकती है। दरिंदों के अंदर भी इतनी दरिंदगी नहीं होगी जितना हिर्स और लालच इंसानों में पैदा हो जाने के बाद जो दरिंदगी इंसानों में पैदा हो जाती है, उतनी दरिंदगी जंगल के जानवर और दरिंदों में भी नहीं पाई जाती है। आज जवानों के अंदर नशे की आदत, गंदी फिल्में देखने की आदत, लड़कियों के अंदर बेहयाई, बुर्के के बगैर, चादर और हया के बगैर, सही लिबास के बगैर, तंग कपड़े पहनकर, पतले कपड़े पहनकर, ऐसा लिबास जिससे जिस्म की सांख छलकती हो। उलमा ने तो यहाँ तक लिखा है, औरत सर में कंघी करने के बाद कंघी में जो बाल चोटी के आ जाते हैं, उस कंघी के बालों को भी ऐसी जगह डालने की इजाज़त नहीं है जहाँ पर गैर मर्द की निगाह पड़ती हो। उन बालों का भी पर्दा किया जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि नौजवान लड़कियाँ बाल खुले रखकर बाइक बड़ी तेज़ी से चलाती जाती हैं। थोड़ा सा टायर स्लिप हो जाए, ब्रेक फेल हो जाए तो कितनी इज्जत जाएगी, कहाँ से कपड़ा फटेगा, कहाँ कौन हाथ देकर सहारा देकर उठाएगा, कोई एहसास नहीं है। इज्जत जाने का कोई खौफ नहीं है। जहाँ कंघी के बालों का भी पर्दा है, वहाँ सर के बालों का भी पर्दा करना नहीं समझा जाता है। हम लोग तरक्की कर गए हैं, बहुत पढ़ लिए हम लोग, बहुत कमा लिए हम लोग। इस वास्ते फंक्शन हालों में कुर्सियों को तो हम चादर उड़ाएंगे और दुल्हन को स्टेज पे बगैर बुर्खे के खड़ा करेंगे, कुर्सियों को चादर पहनाएंगे। दावत की खाने की जो कुर्सियां हैं वो वाइट चादर से ढांक कर रखेंगे और वहाँ जो स्टेज लगेगा दुल्हन को बगैर बुर्खे के खड़ा करेंगे। आने वाले पूरे फंक्शन हाल में मर्द उसे देखते रहेंगे। जहाँ शादी होने के बाद शोहर से ज़्यादा दुल्हन को वीडियोग्राफर घुमा घुमा कर देख लेता है। ऐसा पोज दीजिए, ऐसा घूम के खड़िए, ऐसा मुस्कुराइए, घुमा घुमा कर जहाँ वीडियोग्राफर उस लड़की को देख लेता हो, उस लड़की की गोद से कभी बाहया औलाद पैदा नहीं हो सकती है। उस लड़की की गोद से कभी बाहया औलाद नहीं पैदा हो सकती है। मुसलमान ख़वातीन की ज़िम्मेदारी है अपनी कदर ख़ुद करना सीखें, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत ख़ुद करना सीखें। मुस्तकिल एक टीम, एक जमात
ये गिरोह पीछे पड़ा हुआ है। मुसलमान लड़कियों को मोहब्बत के जाल में फंसाकर उनके इज्जत का सौदा करने के लिए, उन्हें मोहब्बत के जाल में फंसाकर उनकी हवस पूरी करने के लिए, उन्हें मोहब्बत के जाल में फंसाकर चंद दिन उन्हें अपनी बाजारी औरत बनाकर रखने के लिए, फिर उसके बाद उस मुसलमान लड़की की लाश किसी रेलवे पटरी पर मिलेगी, कहीं सूली और फांसी लेते हुए मिलेगी, या वो अपना जिस्म बेचकर जिंदगी गुजारने पे मजबूर कर दी जाएगी और उसकी तन्हाइयों की वीडियोस लेकर उसे ब्लैकमेल किया जाएगा और उसे जिंदगी उसकी तंग कर दी जाएगी। ना जीना गवारा होगा, ना मरना गवारा होगा, उस नौबत तक ला दिया जाएगा। मुस्तकिल इसकी मुनज़्ज़म साजिशें की जा रही है। आज भी अगर मुसलमान अपनी बच्चियों के पर्दे में, अपनी औलाद की तरबियत में हराम माल से नहीं बचेगा, हलाल लुक़्मे का एहतमाम नहीं करेगा। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के पास एक औरत आती है। कितनी गरीब औरत है, बाज़ार से 2 रुपये में रुई ख़रीद कर उस रुई को धुनक कर उससे धागा बनाती है, उस धागे से कपड़ा बुनती है और वो कपड़ा मार्केट में ले जाके बेचती है। 2 रुपये उसकी पूंजी है, 2 रुपये से रुई खरीदती है, कपड़ा बनाकर 4 रुपये में, 6 रुपये में उसे बेचती है। वो औरत मसला पूछने के लिए आती है कि मैं कपड़ा बुन रही थी, चिराग का तेल ख़त्म हो गया, मैं घर के दहलीज पे खड़ी थी, बाहर गली के सामने से बादशाह का चिराग, बादशाह का खादिम लेकर गुज़र रहा था, उसके चिराग की रोशनी में मैंने अपना कपड़ा 2 इंच का बुन ली है, तो ये बुन लेना मेरे लिए जायज़ है या नाजायज़ है? किसकी रोशनी में बुनी है? बादशाह के चिराग की रोशनी में। मेरा चिराग नहीं था, तो दूसरे के चिराग की रोशनी में ये 2 इंच कपड़ा बुन लेना मेरे लिए हलाल है या हराम है? ये पूछने आ रही है। आज है हलाल हराम की तमीज़। इतना जुल्म किया गया एक आदमी पर, जब वो जुल्म से तंग आकर मस्जिद में उस जालिम के ख़िलाफ़ बद्दुआ करने के लिए मस्जिद में आया, तो उसने देखा कि जालिम पहली सफ़ में दुआ कर रहा है। जालिम पहली सफ़ में दुआ कर रहा है। क्या मतलब है? मस्जिद का मुसलमान मार्केट में मुसलमान नहीं है। मस्जिद का मुसलमान मार्केट में मुसलमान नहीं है। मस्जिद में तो तौबा तौबा, अल्लाह माफ़ करे, ये सारे जुमले होते हैं, और मार्केट में आने के बाद किसी पर कोई रहम नहीं किया जाएगा। जैसा जिसको जैसे लूटना है पूरी होशियारी के साथ लूटा जाएगा और पूरा हराम वसूल किया जाएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं 100 रुपये का कपड़ा ख़रीद कर उसमें 98 रुपीस तुम्हारे हलाल के हों और सिर्फ 2 रुपये तुम्हारे हराम के आ गए, तो जब तक ये कपड़ा तुम्हारे जिस्म पर होगा उस वक्त तक तुम्हारी कोई नमाज कबूल नहीं और कोई दुआ कबूल नहीं होगी। कितना हलाल है? 98 रुपीस हलाल के हैं, सिर्फ 2 रुपये हराम के आ गए, फिर भी ना कोई नमाज कबूल होगी ना कोई दुआ कबूल होगी। उसकी मिसाल पूरा 5 लीटर का कैन है जमजम के पानी का, उसमें 2 खतरे पेशाब के पड़ गए, क्या बोलेंगे? अरे इतना जमजम का पानी पवित्र पानी है, 2 खतरों से क्या होता, पी लो। मज़ेदार बिरयानी बनी है, उसमें 1 मेंगनी पड़ गई है, बस खा लो। मज़ेदार जूस है, उसमें 1 खतरा पेशाब का गिर गया है, कहाँ गिरा दिखने भी नहीं आता, टेस्ट भी नहीं महसूस होता, पी लो। एक पेशाब का ख़तरा भी जिस तरह पूरे शरबत को ख़राब कर देता है, 1 रुपया हराम का पूरी कमाई को ख़राब कर देता है। इस वास्ते इस ज़माने का सबसे बड़ा जुल्म यह है, हम हराम से तौबा करें, सूद से तौबा करें, रिश्वत से तौबा करें, शराब से तौबा करें, बेपर्दगी से तौबा करें। इन गुनाहों से बचेंगे, अल्लाह ताला जालिमों के जुल्म से बचाएंगे। अगर हम इन गुनाहों से बचे बग़ैर चाहे जितने भी अच्छी अच्छी बातें, मीठी मीठी बातें, नमाज रोज़े की बातें जो अपनी जगह पर ज़रूरी हैं,
और हमारे लिए बड़े आसान भी हैं। अगर हम कुरान की फ़जीलत, नमाज की फ़जीलत, रोज़े की फ़जीलत, इसी जलसे को हम ज़िक्र की मजलिस बना दें, सुबह तक अल्लाह अल्लाह करते हुए डुलते बैठते रहो बोले तो भी हम लोग तहज्जुद तक डुलते बैठने तैयार हैं, लेकिन यहाँ से उठ के जाने के बाद दुकान पर झूठ नको बोलो तो वो हमसे नहीं हो सकता। रात भर जिक्र करने तैयार हैं, लेकिन दुकान पर झूठ छोड़ने तैयार नहीं हैं। और ऐसे रात की इबादतों से एक पैसे का फ़ायदा नहीं होगा। ये सब नफिल है और ये सब हराम है। नफिल कभी हराम का मुकाबला नहीं कर सकता है, नफिल इबादत कभी हराम का मुकाबला नहीं कर सकती है। इसलिए मेरे बुज़ुर्गों, जो बातें सुनी है और यकीन है कि ये बातें कड़वी होंगी, चूँकि दुखती रग पर ही हाथ रखने पर ही दर्द महसूस होता है। जिन गुनाहों में मुब्तला हैं, जिस हिट्टी में और जिस जगह पर गुप्त मार लगा है, वहाँ पर थोड़ा सा हल्की सी ठंडी हवा भी लगेगी, आदमी को अंदर से बेचैनी महसूस होती है। इस वास्ते अगरचे के दवा कड़वी होती है, इलाज उसी में होता है। इसलिए इन गुनाहों से तौबा करने की कोशिश करें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, मुफ्ती साहब ने बहुत नासिहाना कलिमात के ज़रिए से हम सबको नसीहत की है। अल्लाह ताला इन नसीहतों पे हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ से पहले मैं कुछ शाल पोशी करने के लिए हज़रात को वुज़ू करने वाला हूँ, जिसमें हमारे आदिलाबाद के बहुत पुराने हाफिज़ कुरान हाफिज़ साहब हैं, जो हम सब के सरपरस्त हैं। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। ऐ अल्लाह, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, ख़ताओं से दरगुज़र फरमा। ऐ अल्लाह, हमें माफ़ कर दे, हमारी तन्हाइयों के गुनाहों को माफ़ कर दे, हमारी ज़बानों में इखलास दे दे, हमारे दिलों को रियाकारी से पाक कर दे। ऐ अल्लाह, इस जलसे को बेहद कबूल कर ले। जिन अज़ाइम के साथ, जिन नीयतों के साथ यहाँ मर्द जमा हुए, यहाँ ख़वातीन जमा हुए, उलमा यहाँ पर तशरीफ़ लाए, ऐ अल्लाह इन सब की मेहनतों को, मोहब्बतों को, इन काविशों को, इनकी नजात का, आखिरत के ज़ख़ीरे का और आपकी मोहब्बत का और आपके हबीब के इश्क़ का ज़रिया बना ले। ऐ करीम अल्लाह, हमें ज़ाहिर और बातिन हर लिहाज से सच्चा मुसलमान बना दे। हराम से हमें बचा ले, सूद से हमें बचा ले, बदकारी से हमें बचा ले, शराब से हमें बचा ले, नाजायज़ कब्ज़ों से हमें बचा ले, प्रॉपर्टियों पर कब्ज़ा करने से हमें बचा ले, जोड़े जहेज़ की रसूमात से इस उम्मत की हिफाजत फरमा। अल्लाह, बहुत से लोग बीमार हैं, उन्हें सेहत नसीब फरमा। रात का अक्सर हिस्सा गुजर गया, फिर भी तेरे दीन की मोहब्बत में ये मजमा जमा है। ये लोग तेरे दीन की बात बड़ी मोहब्बत से सुने हैं। अल्लाह, इनकी ज़िंदगियों को हराम से पाक कर दे, हलाल रोज़ी नसीब कर दे, बरकत अता कर दे, तिजारतों में तरक्की अता कर दे, औलाद को नौकरी, जॉब और तिजारत के रास्ते अता कर दे। जवान बच्चियां जो घरों में बैठी हैं, उनके नेक जोड़े के फ़ैसले फरमा दे। अल्लाह, इस शहर में जितने भी दीनी मदारिस चल रहे हों, उन सब को तरक्की अता फरमा, उन्हें कबूल फरमा। यहाँ जो बच्चियों का मदरसा चल रहा है, उसे तरक्की नसीब फरमा। खैरखा और मुखलिस मुआविनीन इस इदारे के लिए नसीब फरमा। और इस जलसे का इंतज़ाम करने में जो नौजवान मेहनत किए हैं, अपनी जान माल मेहनत लगाए हैं, उन नौजवानों को अपने ख़ज़ाने ग़ैब से बेहतर बदला नसीब फरमा। उनके उलमा से इस मोहब्बत की लाज रख ले। अल्लाह, उनके नस्लों में ईमान व हिदायत के फ़ैसले फरमा। हम तमाम उलमा के यहाँ कहने सुनने को बेहद कबूल फरमा। हम तमाम मुसलमानों को तेरे घर की हाज़िरी नसीब फरमा। जालिम बादशाहों के तसल्लुत से हम सब की हिफाजत फरमा। जो बे औलाद हैं, शादी हो चुकी है
बच्चे ना हो रहे हों, अल्लाह उनको औलाद की नेमत से माला माल फरमा। औलाद की खातिर किसी भी गुनाह का इर्तिकाब करने से पूरी हिफाजत फरमा। जलसे की हिफाजत के लिए जो पुलिस यहाँ पर है उनके हक़ में हिदायत के फैसले फरमा। उन्हें मुसलमानों से मोहब्बत नसीब फरमा। अल्लाह उनकी नस्लों में भी हिदायत अता फरमा। खैर के हक़ के कबूल करने के फैसले उनके हक़ में मुक़द्दर फरमा। हमारी दुआओं को अल्लाह अपने ख़ज़ाने गैब से पूरा फरमा, कबूल फरमा। अपने हबीब की सच्ची मोहब्बत और अपने हबीब के सदक़े तुफ़ैल में हमारी ज़रूरतों को अपने ख़ज़ाने गैब से पूरा फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन व अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं तमाम ही अहबाब का तहे से शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी तक आपने मुफ्ती अहमदुल्ला ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। जज़ाकल्लाह।